स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। और मैं हूं आपके साथ सागर। आप मुझे अपना दोस्त अपना भाई मान सकते हैं। और थंबनेल में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये पहला पार्ट है। और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको तो आप अपनी कॉपी में नोट करना, और जो मैं आपको बताऊं उसको ध्यान से सुनना और वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप कोडिंग रिकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपोजिट लेटर और उनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो याद होना जरूरी है। जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, डी की होती है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट होता है 26। अब आप सबको को ये याद करना पड़ेगा। अब आप याद कैसे करेंगे, इसकी भी कोई ट्रिक होती होगी क्या? आप सभी को मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, आप जब पेपर देने जाते होंगे 5 ऑप्शन तो आपको कंपल्सरी रहते हैं कि 5 तो आपको पता ही होगा। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इतना तो आपको पता होगा। मेन दिक्कत आती है यहाँ से कि ये कैसे याद हो। किसी ने आपसे पूछ लिया कि वाई का क्या होता है, तो आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तभी आप जाके अच्छे से पेपर दे पाएंगे और आपकी टाइमिंग बहुत बचेगी। अब जैसे देखिए 6 एफ है, ये एफ का होता है 6। अब इसको कैसे याद करें? आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एफ से होता है फिक्स, और फिक्स से रिलेटेड करता है साउंड 6। एफ का हो गया 6, ठीक है। और जी का, जैसे कि आपने देखा होगा अभी G20 सम्मेलन हुआ था, वैसे G7 भी हुआ था कहीं पे, तो G7 आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये 8 को देखिए और H को देखिए, आपको ये 8 ऐसा नहीं लग रहा? अगर आप यहाँ पे 2 लाइन खींच दें तो ये 8 ऐसा नहीं दिख रहा आपको? आएगा तो 9 आपको याद करना पड़ेगा, कुछ तो याद करने पड़ेंगे। अब ये देखिए, ये आपको J&K की तरह नहीं लग रहा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर रोज 10-11 आतंकी मारे जा रहे हैं। यहाँ पे लिख दूं मैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, ठीक है। और ये एल में आपको तो होता ही होगा, कुछ लोगों को बहुत होता है, लव होता है किसी लोगों को। और किस एज में होता है? 12th क्लास में, जब आप 3rd 4th क्लास में होते हो सभी को होता होगा। एम का 13। अब ये एम कैसा? मेरा। एम से क्या होता है? मेरा। अपन लड़ते नहीं ये मेरा है मेरा है, तो एम से मेरा और ये 13, ये तो सिमिलर ही हो गया। अब ये तो आप सभी को पता होगा, नवंबर में क्या आता है? चिल्ड्रंस डे आता है 14। ओ का तो याद ही करना पड़ेगा, ओ का कुछ नहीं है। पी का क्या होता है? इन दोनों को आप याद कर लेना, ठीक है। इसका कुछ तो होता नहीं है। अब ये क्यूइन, ये क्यू से क्यून होता, उसकी एज है 17 साल, ठीक है। और ये आर से राजा होता, राजा की 18 साल। अब इन दोनों को आपस में प्यार होगा, इनको शादी करनी है, तो इन्होंने शादी कर ली। इन दोनों की शादी है, वो पंडित को बुलाया। अब पंडित को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप आगे का देख लो। ये एस और टी, एस का होता है 19, टी का होता है 20। अब इससे आप ऐसे देख सकते हो SC ST, SC और ST में 19-20 का फर्क होता है, इतना तो पता ही होगा आपको SC ST। और ये है यू का होता है 21। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें अंडर 21 भी होता है, तो अंडर 21 क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे आ जाता है पंडित। पंडित को बुलाया कितनी तारीख को? 22 तारीख को। उसने वेडिंग रखी 23 को। अब रानी मानी नहीं, रानी ने बोला कि मुझे तो 23 को नहीं करनी है। अब रानी ने बोला कि मुझे 22 को नहीं करनी, तो फिर पंडित से बोला कि एक और डेट रखो, तो उसने बोला कि 23 को रखी थी लेकिन वो भी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला 24 को कर लेते हैं। तो राजा भी मान गया, रानी भी मान गई, ठीक है।
और ये लास्ट के दो तो आपको याद ही होंगे कि Z का 26 होता है और Y का होता है 25। इतना तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको आप याद कर लेंगे तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि चलो मुझे Q का बताओ, तो आपको Q से हाल याद आ जाएगा कि Q का होता है 17 और R का पूछा तो 18। आपको 1 2 3 यहाँ पे ABCD साइड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम हॉल में, वरना ऐसी में टाइम चला जाएगा आपका। तो आप सभी तो ये बिगड़ गया है, लेकिन आप लोग पीछे करके इसको स्टॉप करके आप पूरे कॉपी में नोट बना लेना अपने, और जो जो मैं लिख रहा हूँ एक कॉपी में नोट होना चाहिए, नहीं तो सपने में आके मारूंगा आप सभी को कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ो कायदे से। अभी ने आपने प्लेस वैल्यू तो याद कर ही ली है, अब आते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे याद करें, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। जो जो मैं लिख रहा हूँ एक एक नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स नहीं बनाए तो समझ लेना कुछ नहीं होना। एक होता है Z, इसका अपोजिट M, अब ये होगा इनके अपोजिट लेटर। अब दिक्कत यहाँ पे भी आती है कि किस तरह याद करें, कि D का W होता है, F का U होता है, उसमें भी दिक्कत हो जाती है कि किसका क्या होता है। इसकी भी ट्रिक है, आप लोग लिखते चलना। जो जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आप लिखते ही चलना। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि आप लोगों को अगर ये चीज याद हो गई तो आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट करते ही चलना। यही से बता दे रहा हूँ। ए का तो Z होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, इसको तो सिखाने की जरूरत नहीं है। अब B का Y होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि B और B O Y, ये क्या होता है, बॉय होता है। अब आप इस बॉय को याद कर लो कि B और Y एंड में आता है। आप लोगों ने क्रैक्स तो बहुत खाया होगा, अब क्रैक्स यहाँ पे A लिख दे रहा हूँ ना कि ये क्रैक्स हो गया, ठीक है। और D का W होता है, आप लोगों ने माउंटेन ड्यू भी बहुत पी होगी, तो इसके में E लिख रहा हूँ, ड्यू आप समझ जाना स्पेलिंग में। और एक E का होता है B। अब इसका आप ऐसे याद कर लेना कि माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, E और B आता है इसमें, तो E का हो गया B। अब आप लोग फन भी बहुत करते होगे, मजे भी खूब करते होगे, तो इस फन को याद कर लेना आप। अब G का T कैसे याद करें, तो ये GT रोड, दिल्ली में तो आप लोग गए हो या ना गए हो, वहां पे GT रोड मिलती है आपको। H का होता है S। अब आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे, आप लोग को हंसी तो बहुत आ रही होगी कि देखो पढ़ा रहा है ये, तो ये हंसी निकल गई होगी आप लोगों की, तो ये हंसी हो गया। और I और R का होता है अपोजिट, तो इसका तो आप ऐसे कर सकते हो राइट, कि हाँ आप सही जगह पढ़ रहे हो, ये राइट जगह है यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो। J का होता है Q, जे आप लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे, ये जैक होता है एक, और ये क्वीन होती है उसमें, जैक और क्वीन। के का पी होता है, आप लोगों का दुश्मन, सभी का दुश्मन है फिलहाल तो पाकिस्तान। इसमें पी भी आता है, के भी आता है, पाकिस्तान। अगर आप इसको ऐसे में लिखो तो पाकिस्तान आप अच्छे से स्पेल कर पाओगे। एल और बी, इसके आगे ई लगा दे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को। और ये एम का एन, इसका भी आप लोगों को पता ही होगा, एम एन साथ में आता है ना, तो इसका अपोजिट यही है, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है वैसे। अब आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिख लेना, और ये अभी चीजें मैं बताऊंगा, क्रैक्स और ड्यू वर्ड्स लिख के मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये ट्रिक है अपोजिट लेटर याद करने की, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, और मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक एक चीज। जैसे कि ए का जेड होता है, पी ओ बॉय, बी वाई, क्रैक्स, ड्यू
ये एवरेस्ट, एफ और एन फन, जीटी रोड, और ये हंसी भी कर सकते हैं, हाई स्कूल भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और ये आई और आर, आई एम राइट या राइट, इसमें भी आता है आई। ये जैक एंड क्वीन, पाक पाकिस्तान, पी के एल ओ, इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये एम एन, इसके लिए भी कर दिया है, मैन कर दिया है, इसका याद कर लेना, इसको याद कर लेना आप। अगर ये याद कर लिया तो मतलब समझ जाइए कि आपकी आधे से ज्यादा कोडिंग खत्म हो चुकी है। प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, ये दो चीजें होती हैं जो आपको आनी ही चाहिए। अब बारी आती है क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछ सकते हैं। कि अब जैसे कि ये लिखा है, ये एक दिया है, इसका कोड ये है, ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा ये आपको दिखाना पड़ेगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, या तो इसके अपोजिट लेटर होंगे, या तो इसमें +1 कर सकता है, या तो ऐसे भी जा सकता है कि इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे, या तो ये हो सकता है इसकी प्लेस वैल्यू में +2 करके यहाँ पे 3 मतलब सी आ सकता है यहाँ पे, तो मतलब कुछ भी घुमा सकता है वो। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या सेटिंग बैठ रही है, कि इसका अपोजिट ये तो नहीं, सबसे पहले अपोजिट देखो, अपोजिट आ रहा है कि नहीं, अपोजिट नहीं आया तो फिर प्लेस वैल्यू देखो, जैसे कि इसकी होती है 1 2 3, यहाँ पे होती है 5 6 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो एग्जांपल के लिए था, अभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे क्या अपोजिट तो नहीं है, अपोजिट नहीं है तो फिर आप देखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू होना याद है या जरूरी है, और आप याद कर लेना। अगर आपने याद नहीं करी तो आगे चल के आप क्वेश्चन करने में आपको वही हो जाएगा कि यहाँ पे साइड में आप लिखते फिरोगे। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला स्क्रीन, इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड clock is written as XOLXXP, how will lotus be written in that same code। कह रहा है कि क्लॉक जो है XOLXP में लिखा है कोड में, तो लोटस किस कोड में लिखेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्लॉक किस फॉर्म में दिया है, XOLXP। कह रहा है कि ये क्लॉक जो है ये इसका कोडेड फॉर्म दिया हुआ है, और हमसे किसका पूछा है, लोटस का। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका अपोजिट लेटर दिए हुए हैं पूरे। सी का एक्स होता है, एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, सी का फिर एक्स होता है, के का पी होता है। तो आपको यहाँ से पता पड़ गया है कि क्लॉक का जो है पूरा अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, तो क्या हम इनसे इनके भी अपोजिट लेटर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एल का क्या होता है, ओ होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है, टी का होता है जी, यू का होता है एफ, एस का होता है एच। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स, सी का एक्स, एल का ओ का एल, सी का एक्स, के का पी। वैसे ही एल का ओ का एल, टी का जी, यू का एफ, एस का एच। तो ये आंसर अपना सही हो गया है। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आएगा, मैं दूंगा आपको। आपका भाई हूं ना, मैं दोस्त हूं ना, तो मेरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। क्या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, बताइए जल्दी। आपको मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको अच्छा तो लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, हमारी गलती बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने आसपास के दोस्तों को बताइए कि हम लोग किससे पढ़ रहे हैं। और जो जो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ आपकी कॉपी में होना चाहिए, और आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, अपोजिट होना और प्लेस वैल्यू। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन तो मेरा बनाया हुआ था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, in a certain code language similar is written as IZORNRH, then how will natural be written in that language। क्या बोल रहा है कि अगर सिमिलर एक IZORNRH में लिखा हुआ है तो नेचुरल का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले आप अपने खुद से करके कोशिश कीजिए, स्क्रीन रोकिए और आप पहले करिए, फिर मेरा देखिए। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सिमिलर, सिमिलर हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, I Z
ORNRH। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपोजिट लेटर तो नहीं है, तो चलिए देखते हैं। एस का आई होता है नहीं, लेकिन क्या आर का आई होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आई का जेड होता है? नहीं। ए का जेड होता है? हाँ बिल्कुल। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा बनना है कुछ कि इसके यहाँ के अपोजिट लेटर ऐसे में जा रहे हैं, तो हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमें पूछा किसका है? हमें पूछा है किसका? नेचुरल का। हमसे पूछा है नेचुरल का, तो नेचुरल का भी हम कर सकते हैं। यहाँ से अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं हम। एल का क्या होता है? ओ, लिख दिया हमने। ए का होता है जेड, आर का होता है आई, यू का होता है एफ, जी का होता है टी जी, ए का होता है जेड, एन का होता है एन। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एल का होता है ओ, जेड का ए का होता है जेड, आर का होता है आई, यू का होता है एफ, टी का होता है जी, ए का होता है जेड, एन का होता है एम। यहाँ से हमारा आंसर सही निकल के आ गया। ऑप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बात ये थर्ड क्वेश्चन की, इसको तो आप खुद सॉल्व करिए, मुझसे मत पूछना। इतना तो आपको आ ही गया होगा कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी ने, ज्यादातर बच्चों ने सही किया होगा। लेकिन चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? If in a code, certain code language, tiger is written as GRTVT, then what word will be written for HMZPV? चलिए देखते हैं क्या लिखा है। टाइगर जो है अपना, ये इसके फॉर्म में लिखा है, ये इसका कोड दिया हुआ है, और हमें पूछा किसका है? इसका दिया है। फिर मैं वही बात बोलूंगा, सबसे पहले अपोजिट देखिए, अपोजिट तो नहीं है। जी का टी होता है? हाँ होता है। आई का आर होता है? हाँ होता है। जी का टी होता है? हाँ होता है। ई का वी होता है? हाँ होता है। आर का टी होता है? टी आई होगा यहाँ पे। काट देना, ठीक है। कितना काटना, कहाँ से काटना मुझे बता दो। ई का वी होता है? हाँ होता है। ठीक है। आर का आई, तो ठीक है, चल चल। वी का ई होता है? हाँ होता है। आर का आई होता है? हाँ होता है। तो हमने देख लिया ये सबके अपोजिट लेटर है, उसी के नीचे हैं। और तो हम क्या इसके अपोजिट लेटर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एच का एस होता है? हाँ होता है। एम का एन होता है? हाँ होता है। जेड का ए होता है? हाँ बिल्कुल होता है। पी का के होता है? हाँ होता है। वी का ई होता है? हाँ होता है। तो क्या ये इसके अपोजिट लेटर है? हाँ बिल्कुल है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अभी तो मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। तो ऐसे आप तैयारी के साथ आना और पूरे अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद करके लाना, क्योंकि उसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये इसका है, आपको खुद से समझ में आना चाहिए। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि हाँ जी का 7 होता है, तो आपको होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जी का 7 होता है। आप अच्छे से याद करके आना और पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि कल के क्वेश्चन में आपका धुआं उड़ने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसे, ये तो बच्चों वाले हैं, ये आने भी नहीं है उसमें। जो आने हैं क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए तैयार होके आना हमारा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए आज के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं। इस पे आप पीडीएफ पाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पहले SWF, जिसमें समझ में आएंगे कि हाँ ये हमारा क्लास का बच्चा है। और आपको अगर कोई डाउट है क्लास को लेके कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा से समझाओ, तो उसको हम डाउट क्लास में आपकी क्लास क्लियर कर देंगे। और आपका जो भी कुछ क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे SMS करके कर सकते हैं। और इस पे फालतू चीजें तो आप लोगों को लिखनी नहीं है क्योंकि अगर फालतू चीजें लिखी, कुछ लोग रहते हैं ना कुछ भी लिख देते हैं वो, तो उसके लिए तो हम लोग भी चीजें नहीं है और ऐसी तो क्लास चला नहीं रहे हम लोग। तो आपको जो भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे SWF, जैसे मुझे चाहिए कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए,
तो मुझे कोडिंग CD लिख देना, कोडिंग रिपोर्टिंग का पार्ट 1 का मुझे चाहिए PDF। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप सेम लिखेंगे SWF और मुझे चाहिए डाउट और टॉपिक लिख देंगे नीचे। तो मुझे इस टॉपिक में या इस जो मैंने समझाया उसमें मुझे डाउट है, हम उसकी भी आपको डाउट क्लास में वो भी क्लियर कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का इतनी देर तक साथ में रहने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए जो भी आपको बोल रहा हूँ। और आपको आगे ही क्लास भी और मेहनत के साथ लेके आएंगे। और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो आप उनकी भी देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आपको फिर ढूंढते रहना